श्री जी चैनल पर आपका स्वागत है। आज श्री जी चैनल के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे निधिवन की। वीडियो को शुरू होने से पहले आप श्री जी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मिल सके हमारे अपडेट सबसे पहले। निधिवन का रहस्य, क्या सच में रास रचाते हैं रात में राधा कृष्ण? कहा जाता है कि निधिवन की सारी लताएं गोपियां हैं जो एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल खड़ी हैं। जब रात में निधिवन में राधा रानी जी बिहारी जी के साथ रास रचाती हैं, लीला करती हैं, तो वहां की लताएं गोपियां बन जाती हैं और फिर रास लीला आरंभ होती है। इस रास लीला को कोई नहीं देख सकता। दिन भर में हजारों बंदर, पक्षी, जीव जंतु निधिवन में रहते हैं, पर जैसे ही शाम होती है सब जीव जंतु बंदर अपने आप निधिवन से चले जाते हैं। एक परिंदा भी फिर वहां नहीं रुकता, यहां तक कि जमीन के अंदर के जीव चींटी आदि भी जमीन के अंदर चले जाते हैं। रास लीला कोई नहीं देख सकता, क्योंकि रास लीला इस अलौकिक जगत की लीला है ही नहीं। रास तो अलौकिक जगत की परम दिव्याति दिव्य लीला है। कोई साधारण व्यक्ति या जीव अपनी आंखों से देख भी नहीं सकता। जो बड़े बड़े संत हैं उन्हें निधिवन से राधा रानी जी और गोपियों के नुपुर की ध्वनि सुनाई देती है। जब रास करते करते राधा रानी थक जाती हैं, तो बिहारी जी उनके चरण दबाते हैं और रात्रि में शयन करते हैं। शयन के लिए पलंग लगाया जाता है। सुबह बिस्तरों को देखते ही ये प्रतीत होता है कि यहाँ निश्चित ही कोई रात्रि विश्राम करने आया था तथा प्रसाद भी ग्रहण किया है। लगभग 2-2.5 एकड़ क्षेत्रफल में फैले निधिवन के वृक्षों की खासियत यह है कि इनमें से किसी भी वृक्ष के तने सीधे नहीं हैं और इन वृक्षों की डालियां नीचे की ओर झुकी हुई हैं तथा आपस में गुथी हुई प्रतीत होती हैं। निधिवन के परिसर में ही संगीत सम्राट एवं ध्रुपद के जनक श्री स्वामी हरिदास जी की जीवित समाधि, रंग महल, बांकी बिहारी जी का प्राकट्य स्थल, राधा रानी, बंसी चोर आदि दर्शनीय स्थान है। निधिवन दर्शन के दौरान वृंदावन के पंडे पुजारी गाइड द्वारा निधिवन के बारे में जो जानकारी दी जाती है, उसके अनुसार निधिवन में प्रतिदिन रात्रि में होने वाली श्री कृष्ण की रास लीला को देखने वाला अंधा, गूंगा और पागल हो जाता है, ताकि वो इस रास लीला के बारे में किसी और को बता ना सके। इसी कारण रात्रि 8 बजे के बाद पशु पक्षी, परिसर में दिन भर दिखाई देने वाले बंदर, भक्त, पुजारी इत्यादि सभी यहाँ से चले जाते हैं और परिसर के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया जाता है। उनके अनुसार यहाँ जो भी रात को रुक जाते हैं वो सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाते हैं और जो मुक्त हो गए उनकी समाधियां परिसर में ही बनी हुई हैं। इसी के साथ गाइड ये भी बताते हैं कि निधिवन में जो 16,000 आपस में गुथे हुए वृक्ष आप देख रहे हैं, वही रात में श्री कृष्ण की 16,000 रानियां बनकर उनके साथ रास रचाती हैं। रास के बाद श्री राधा और श्री कृष्ण परिसर के ही रंग महल में विश्राम करते हैं। सुबह 5:30 बजे रंग महल का पट खुलने पर उनके लिए रखी दातून गीली मिलती है और सामान बिखरा हुआ मिलता है, जैसे कि रात को कोई पलंग पर विश्राम करके गया हो। आज भी निधिवन में शयन कक्ष है, जहां पुजारी जी जल का पात्र, पान, फूल और प्रसाद रखते हैं और जब सुबह पट खोलते हैं तो जल पिया हुआ मिलता है, पान चबाया हुआ मिलता है और फूल बिखरे हुए मिलते हैं। वृंदावन धाम या बरसाना कोई घूमने फिरने या पिकनिक मनाने की जगह नहीं है। ये आपके इष्ट की जन्मभूमि, लीला भूमि एवं तपोभूमि है। सबसे खास बात ये प्रेम भूमि है। जब भी आओ इसको तपोभूमि समझकर मानसिक व शारीरिक तप किया करो। शरीर से सेवा व वाणी से राधा नाम लिया करो, आपका कल्याण जरूर होगा। श्री जी चैनल पर बस इतना ही। इस तरह के वीडियोस अगर आप भविष्य में देखना चाहते हैं तो श्री जी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो वहां पर नोटिफिकेशन के लिए ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नमस्कार।